वन्दितु सौवसीधे ध्रुवमचलमणो ममं गतिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली बणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। अनंत अनंत सर्वज्ञ भगवान, सिद्ध भगवान और उनकी परंपरा का अनुसरण करने वाले संख्यात मुनिराज, वर्तमान काल के भावलिंगी मुनिराज और जिनवानी जो सर्वज्ञ और उनकी परंपरा के गुरु परंपरा को फॉलो करने वाले, ऐसी वस्तु स्वरूप का कथन करने वाले जिनवानी को अनंत अनंत बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। क्यों नमस्तु करना? ऐसे जिनवानी, ऐसे सर्वज्ञ देव, ऐसे गुरु भगवान जिन्होंने वस्तु के कण कण की स्वतंत्रता की बात नहीं की, उन्होंने पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता की बात रखी। प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण चल रहा है सम्यक ज्ञान की पर्याय के लिए अपना स्वयं का द्रव्य भी निमित्त है। सम्यक दर्शन की पर्याय के लिए अपना स्वयं स्वशुद्धात्मा भी निमित्त मात्र है। और सम्यक चारित्र की पर्याय ऐसी सभी पर्याय की बात कर। कण कण की स्वतंत्रता में तो परमाणु परमाणु द्रव्य द्रव्य की स्वतंत्रता है ही, बट यहाँ द्रव्य में रहने वाले गुण, द्रव्य में रहने वाली पर्याय, यह भी अपने स्वयं से स्वतंत्रता से परिणमित हो रही है। ज्ञान गुण ध्रुव रूप परिणमित क्यों हो रहा है? अनादिकाल से अनंत काल तक अपने स्वयं से, द्रव्य की वजह से नहीं। द्रव्य करा नहीं रहा है वैसे, ज्ञान गुण वस्तु अपनी योग्यता से, अपने स्वयं से ही ऐसा परिणमित हो रहा है। ऐसे ही दर्शन गुण, चारित्र गुण आदि आदि अनंत गुण और पर्याय उत्पाद वे रूप क्यों परिणमित हो रही है? अपने स्वयं से। त्रिकाली द्रव्य की वजह से नहीं, ज्ञान गुण की वजह से नहीं। उपचार से परिभाषा समझाने के लिए प्रारंभिक भूमिका में कहा जाएगा? गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। गुण कुछ विकार नहीं कर रहा है, गुण कुछ कार्य नहीं कर रहा है। गुण जैसे विकार को, गुण जैसे कार्य को पर्याय कहें। ज्ञान गुण के जैसा कार्य पर्याय में होता है, इसलिए ज्ञान गुण जैसे कार्य को, क्योंकि ज्ञान गुण जानने का काम करता है, पर्याय भी जानने का काम करता है। ज्ञान गुण ने पर्याय को उत्पन्न नहीं किया। अब कहीं कैसे साहब हमने तो यही सुना था, यही पढ़ा था। प्राथमिक भूमिका में ऐसा समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा पर के आलंबन को लेके, कि ज्ञान गुण को आलंबन लेके पर्याय को समझाया जा रहा है। बट बाद में पर्याय को यथार्थ समझना है निश्चय से, तो पर्याय ना स्वशुद्धात्मा दृष्टि के विषय के ऊपर अधीन है, आश्रित है, न गुण के ऊपर आश्रित, मतलब उपादान की अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा से कही रहे, वो तो चर्चा ही चले। महत्वपूर्ण चर्चा है, ऐसी चर्चा कहीं कहीं आता है। इसलिए जयचंद जी साहब ने कहा ना कि व्यवहार का कथन तो इत्र तत्र सर्वत्र है, वहां तो सभी अपने लगाते हैं, बाहर भी चलता है और आगम में भी 99% कथन जो है व्यवहार का ही है। निश्चय का कथन कहीं कहीं आता है, और ये एक ऐसा बिंदु है जहां वस्तु स्वरूप जैसा है वैसी चर्चा चले। सर्वज्ञ भगवान ने बताया इसलिए वस्तु स्वरूप ऐसा है, ये बात नहीं। वस्तु स्वरूप स्वयं से ऐसा है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की ऐसी अद्वितीयता है, अनुपमता है
कि उसमें जैसा वस्तु स्वरूप वैसा झलक, छदमस्त के नहीं जलते, क्योंकि छदमस्त के सम्यक ज्ञान में कुछ अंश जलते, कुमति ज्ञान में, कुश्रुत ज्ञान में तो उल्टा ही जलते। केवल ज्ञान की ऐसी विशेषता है कि जैसा वस्तु स्वरूप वैसा झलक जाता है। और शब्द ब्रह्म की दिव्य ध्वनि की ऐसी खासियत है, जैसा वस्तु स्वरूप केवल ज्ञान में सर्वज्ञ के वहां झलका है, वैसा दिव्य ध्वनि में आ जाता। ये तीनों जुदा जुदा है। सर्वज्ञ का केवल ज्ञान जुदा है, शब्द ब्रह्म की पर्याय जुदा है, और वस्तु स्वरूप जुदा है। तीनों अपने में रह के काम हो जाए। जैसे यहां पे सम्यक ज्ञान जुदा है और स्वशुद्धात्मा जुदा है, बट सम्यक ज्ञान की पर्याय ने स्वशुद्धात्मा को ग्रहण नहीं किया, वह स्वयं सम्यक ज्ञान की पर्याय स्वशुद्धात्मा रूप हो गई, और फिर कहने के लिए कह दिया कि उस सम्यक ज्ञान की पर्याय ने स्वशुद्धात्मा का आश्रय लिया, वो निमित्त कारण। ये कहने के बाद गजब की वस्तु स्थिति देखिए, कैसी गजब की। एक समय की पर्याय को द्रव्य की आवश्यकता नहीं, गुण की आवश्यकता नहीं, पर की तो कोई संबंध ही नहीं, स्वयं के द्रव्य की भी आवश्यकता नहीं। और ऐसा जब समझ में आ जाएगा तो क्रमबद्ध यथार्थ समझ में आ जाएगा, और फिर क्रमबद्ध समझ में आ जाएगा तो स्वाधीनता खड़ी हो जाएगी, सहजता खड़ी हो जाएगी, फिर आकुलता नहीं होगी, ना परद्रव्य में कुछ करने की, ना स्वद्रव्य से कुछ होने। जिसको ज्ञान की पर्याय में लेना है उसको तो लिया जाए स्वशुद्धात्मा, उसका निर्णय भी किया जाए, उसकी वहां को भी होगी, बट ऐसा होते हुए भी पर्याय पराधीनता नहीं ली। एक समय की पर्याय भी पराधीन नहीं है। सब वो द्रव्य का तो आधार ले रही, ये भी कहने मात्र का। सब कैसे कह सकते? जैसे हम कहते हैं आकाश द्रव्य सबको अवगाहन देता है, बट निश्चय का कथन क्या है? ये उपचार का कथन है, निमित्त का कथन है कि यहाँ के आकाश द्रव्य ने इस हाथ को अवगाहन दिया, जगह दी स्थिति होने के लिए। ये उपचार का कथन है। ये हाथ अपने चतुष्क में, ये पुद्गल का जो स्कंद है और आत्मा के प्रदेश है, स्वयं में अवगाहित हो रहे। ऐसे ही वो पर्याय भी स्वयं से उत्पन्न हो रही है, स्वयं में अवगाहित हो रही है। द्रव्य उसका आधार है, द्रव्य उसको अवस्था देता है, अवगाहन देता है। यह साख्य नादि उपचार का कथन है। एकदम परम की बात कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? इसका अर्थ ऐसा नहीं कि पर्याय द्रव्य के बाहर उत्पन्न होगी द्रव्य नहीं, बट स्वयं के आधार से, स्वयं से हो। ये निर्णय करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निश्चय के निर्णय के बिना वस्तु स्वरूप ही समझ में नहीं आए। क्योंकि वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा निश्चय कथन करता है, और ऐसे निश्चय के कथन को पकड़ना अपना काम। ये कहीं पे आता है, इसलिए इसके आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, बट बढ़ना तो पड़ेगा, बढ़ेंगे, आज बढ़ेंगे आगे। क्या कह दिया इन्होंने? स्वशुद्धात्मा के आश्रय से या निमित्त से, निमित्त कह दिया। तो 508 नंबर पेज के ऊपर वैसे पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक बार 7वीं लाइन ले लेते हैं, तात्पर्य हिंदी। स्वशुद्धात्मा ही ज्ञान का आश्रय या निमित्त कारण होने से, निश्चय नहीं से मेरा सम्यक ज्ञान है। शुद्धात्मा ही सम्यक दर्शन का आश्रय या निमित्त होने से निश्चय सम्यक दर्शन।
शुद्धात्मा ही चारित्र का आश्रय या हेतु होने से, हेतु कहो कारण कहो चलेगा, कारण में उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण है। फिर से कारण दो प्रकार के, यहां निमित्त की बात चले तो यह निमित्त कारण होने से निश्चय से सम्यक चारित्र है। और आगे क्या कह रहे हैं, आदा पक्षखाणम, शुद्धात्मा ही रागादि के परित्याग लक्षण रूप प्रत्याख्यान का आश्रय या कारण, कौन सा, निमित्त कारण होने से निश्चय से प्रत्याख्यान। निश्चय से प्रत्याख्यान क्या करना है, ये जो प्रत्याख्यान है साहब हमने बाहर के 10 परिग्रह का त्याग करके, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, व्यवहार उपचार का, बाहर का ये त्याग कर दिया, कौन सा, दास दासी धन धान्य आदि आदि जो भी, और नग्नत्व ले लिया, बट अंतरंग में जो मिथ्यात्व की पर्याय हो रही है उसका त्याग नहीं किया। उसका त्याग कैसे होगा, एकमात्र स्वशुद्धात्मा के ग्रहण से। 3 लोक में मिथ्यात्व के त्याग के लिए एक ही वस्तु है, स्वशुद्धात्मा। स्वशुद्धात्मा का आश्रय करेगा तो मिथ्यात्व का त्याग। और कोई पुत्र का त्याग करके धन का ग्रहण करे, धन का त्याग करके दुकान का आश्रय लेवे, दुकान का आश्रय छोड़ के शरीर का लेवे, शरीर, ये से 3 लोक में कोई भी वस्तु का त्याग करके दूसरी पर वस्तु का ग्रहण करेगा तो उससे प्रत्याख्यान नहीं होंगे, त्याग नहीं होगा। तो द्रव्यलिंगी की क्या भूल हो गई, द्रव्यलिंगी की भूल बता रहे, क्या भूल हुई, उसने जिस वस्तु का ग्रहण करना चाहिए था उसका ग्रहण ही नहीं किया, और उसने जिस वस्तु का त्याग करना चाहिए, जिस वस्तु का मतलब अपना स्वशुद्धात्मा छोड़ के 3 लोक की समस्त वस्तुओं को अपने रूप प्रतीति करने का त्याग करना चाहिए था, वो त्याग नहीं हो पाता। उसने घर बार तो छोड़ दिया, जंगल में चला गया, जैसे आगम में वैसे ही कर रहा है। 28 मुलगुन एग्जैक्टली गलती नहीं पकड़ सकते, उसमें कोई मायाचारी नहीं। 28 मुलगुन इतने एवन है तभी 31 सागरों की स्थिति कर पा रहे। ये उत्कृष्ट स्थिति की बात करे, कम भी कर सकते हैं बट उत्कृष्ट की बात करें। ऐसे होते हुए भी वहां शुद्धात्मा का त्याग है, इसलिए त्याग नहीं, इसलिए प्रत्याख्यान नहीं। उनके प्रत्याख्यान, उनका त्याग, उनके 5 महाव्रत, उनसे उनके हिंसा का त्याग, चोरी का त्याग हुआ ही नहीं। के सब वो कहां चोरी कर रहे, सब वो कहां हिंसा कर रहे, सब वो कहां परिग्रह कर रहे, अंदर में उनके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का परिग्रह पड़ा हुआ है। अंदर में उनके स्वशुद्धात्मा के ग्रहण का अभाव है। समझ में आ रहा है, महत्वपूर्ण बिंदु प्रत्याख्यान जिसे कहते हैं ना, उनकी भूल क्या, बस एक को ग्रहण नहीं कर पाते। उनको त्याग तो वहां है घर गृहस्थी का, बट जो मुनिपना है, जो शिष्य आदि के प्रति आकर्षण है, या कोई भी और वस्तु होगी, वो वाला एग्जैक्टली केवल जानते हैं कि जिसका वो त्याग नहीं कर पाते, उसमें हम स्थापित करके बैठे। तो यथार्थ में हमारा भी त्याग कब होगा, हम क्या करते हैं, साहब आज हमने नमक का त्याग कर दिया, प्रत्याख्यान कर लिया, साहब आज हमने भोजन का त्याग कर दिया, साहब हमने आज हरि का त्याग कर दिया, साहब हमने आज रात्रि भोजन का त्याग कर। प्रारंभिक भूमिका में ठीक स्थूल बुद्धि है, अभी अभी हिंसा चोरी झूठ से निवृत्त होकर जिन मंदिर में आना चालू किया है, स्वामी ठीक बुद्धि कब तक, एक स्टेज आएगी
जहां पे यथार्थ त्याग, यथार्थ प्रत्याख्यान कब होगा? जब स्वशुद्धात्मा का ग्रहण होगा, तभी समस्त परद्रव्य का त्याग होगा। और स्वशुद्धात्मा का ग्रहण कैसे होगा? वो जो प्रत्याख्यान की पर्याय, वो पूरी पर्याय स्वशुद्धात्मा के आलंबन से भर गई। वहां कोई भी परद्रव्य का अंश मात्र बका नहीं रहा है उस प्रत्याख्यान की पर्याय में, तभी उसको कहा जाएगा कि ये त्याग की पर्याय, इसने त्याग किया। हमने क्या किया? हमने नमक का त्याग करके नमक के त्याग का अहंकार का रस भर दिया उस पर्याय। हमने भोजन का त्याग करके क्या किया? सब हम थे नहीं, हम रात को खाते ही नहीं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं चाहिए, हम ऐसा करते, हम ऐसा करते। किस में हम कर रहा है? सब हमने अनछने पानी का त्याग कर दिया, हम छना हुआ पानी ग्रहण करते। तुमने क्या करना चाहिए था? स्वशुद्धात्मा को ग्रहण करना चाहिए था, छने वाले पानी को नहीं, क्योंकि आत्मा ना अनछना पानी ग्रहण करता है ना छना पानी। तो साफ फिर हम अनछना पानी पिए, अनछना पानी वापरे। अरे भैया, नीचे उतरने के लिए नहीं कह रहे, ऊपर चढ़ने के लिए कह रहे। तुम जिस चीज को धर्म मान बैठे हो, जिसमें संतुष्ट हो चुके हो, वो व्यवहार का धर्म है, उपचार का धर्म है। यथार्थ धर्म तो एक ही, स्वशुद्धात्मा का ज्ञान, स्वशुद्धात्मा का दर्शन, स्वशुद्धात्मा का आचरण, स्वशुद्धात्मा का ग्रहण, स्वशुद्धात्मा का, ये सब उसी में लगे। वो धर्म तुम नहीं पकड़ रहे हो भाई, उसकी वजह से ये उपदेश नीचे उतरने के लिए नहीं कि ठीक है साहब फिर छना पानी का ग्रहण होता ही नहीं, इसमें उस पर्याय में वो अहंकार भर जाता है, तो हम छना नहीं अनछना ही पीते वापस पहले जैसा। अनार्य होने के लिए आर्यता नहीं खड़ी की, ऊपर उठने के लिए, वो ऊपर उठी नहीं। अर्थ बराबर निकालते आना चाहिए, अनर्थ के लिए नहीं। हमें ये उपदेश क्यों दिया जा रहा है? निश्चय का ऊपर उठने के लिए, नीचे गिरने के लिए नहीं दिया जाता। अब कोई उल्टा ले ले उससे, हम क्या करें भाई? तो द्रव्यलिंगी की क्या भूल? प्रत्याख्यान नहीं कर पा। किसका? वो कह रहे प्रत्याख्यान अपने आप हो जाए। ये अगर एक स्वशुद्धात्मा को ग्रहण कर ले, इसका प्रत्याख्यान हो जाए। भवी द्रव्यलिंगी मुनि है। भवी द्रव्यलिंगी मतलब भव्यत्व है, अभवी नहीं। वो कर सकता है बट कर नहीं पा रहा। अभवी तो कर ही नहीं सकते। सब आप कैसे कह सकते हैं? आगम प्रमाण है, आगम को मानते हैं। सब क्यों मानते हैं? आगम ने जैसे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप कहा, जैसे सात तत्व का स्वरूप कहा, जैसे आपा पर का स्वरूप कहा, जैसे स्व आपा का स्वरूप कहा, वो हमने तर्क से, आगम के सेवन और युक्ति के आलंबन से हमने निर्णय किया। उस बलबूते पर हम कह रहे हैं ये सही है, क्योंकि जो प्रयोजनभूत सही कहता है वो अप्रयोजनभूत में गड़बड़ नहीं कर सकता। आगम की श्रद्धा होनी जरूरी है, बेसिक है। आगम की श्रद्धा नहीं है तो हमारा बेसिक देवगुरु शास्त्र ही नहीं हुआ। सात तत्व उसमें आपा पर और आपा होगा ही नहीं। आगम के एक एक वचन के ऊपर हमें श्रद्धा होनी चाहिए, गाढ़ी श्रद्धा होनी चाहिए। ये व्यक्ति की क्या भूल हो गई? अब अभी की ये ऐसे राग पर द्रव्य के संदर्भ वाले राग का परित्याग नहीं कर पाता, चारों ओर से त्याग नहीं कर पाता। चारों ओर से मतलब वो जो प्रत्याख्यान की पर्याय हो रही, वो जो श्रद्धा की पर्याय हो रही, उसमें राग किए बिना मेरा चल ही नहीं सकता, ऐसी मान्यता पड़ी हुई है, वो त्याग ही नहीं कर पा रहा है। और जो परित्याग कर पाता है वो कैसे कर पाता है? वो उस पर्याय में पूरे आत्मा को भर देता है, स्वशुद्धात्मा को भर देता। पूरी पर्याय स्वशुद्धात्मा में हो जाती है। कौन सी? श्रद्धा की पर्याय भी, प्रत्याख्यान की पर्याय। और इसीलिए नियम सार जी में पूरा कथन इसी के ऊपर। नियम सार जी कुंद देव ने अपने लिए लिखा,
उसमें क्या कह रहे हैं, पूरी टोन ये आएगी। प्रत्याख्यान क्या है, शुद्धोपदेश, शुद्ध आत्मा में लीन। ये हमने हाथ जोड़ के इसका त्याग किया, इसका ग्रहण किया, प्रारंभिक भूमिका में ठीक। हम जैसों का क्या प्रश्न है, ये ऐसा प्रत्याख्यान कैसे होता हो, आत्मा को ग्रहण करती ही प्रत्याख्यान कैसे हो जाता, ये चिंतन का विषय। हम क्यों माने इसको कि स्वशुद्ध आत्मा का ग्रहण हो गया तो राग द्वेष का परित्याग हो गया तो प्रत्याख्यान हो गया, हम क्यों माने, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। सॉल्यूशन एक ही दे रहे, सॉल्यूशन 10 नहीं दे रहे, हमें ज्यादा घुमा भी नहीं रहे। अध्यात्म की विशेषता है, वो कुछ भी करके एक चीज के ऊपर लेके आए, समेट दे, वो घुमाता नहीं। बाकी क्या होते हैं, घुमाते हैं थोड़ा सा। तो ये प्रत्याख्यान की क्या कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा ही राग आदि के परित्याग लक्षण रूप, राग आदि का परित्याग करने का लक्षण क्या है, तो शुद्ध आत्मा। उस लक्षण रूप प्रत्याख्यान का आश्रय या कारण होने से, तो शुद्धात्मा कारण है, शुद्धात्मा आश्रय किसका, प्रत्याख्यान। किसका प्रत्याख्यान करना है, किसका त्याग करना है, राग आदि। देखो हमारा क्या होता है, हमने आहार कर रहे थे और मान लो आज आहार का त्याग कर दिया, तो हमने क्या किया, आहार का त्याग तो किया बाहर में, बट अंदर में राग का ग्रहण कर लिया। अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न ऐसा है कि आचार्य है भद्रभाव स्वामी को ले लेते हैं और 12,000 मुनिराज और दक्षिण के ऊपर संघ चल रहा है। अब वो संघ संचालन कर रहे हैं और कैसे कर पाते हैं प्रत्याख्यान, बराबर यही प्रश्न है। मतलब संघ का त्याग कैसे कर पाते। तो कल मैंने भरत जी का उदाहरण लिया था, आज आचार्य जी का ले ले। भरत जी 6 क्षण का रहते हुए भी कैसे त्याग कर पाते। तो यहाँ पे अब वापस वही पे आ जाते हैं। त्रिकाली शुद्ध आत्मा, श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय और अभी प्रत्याख्यान की भी पर्याय ले लेते, ठीक है। अब वैसे तो इस पे गर्वित हो जाती, बट अलग से ले लेते क्योंकि प्रत्याख्यान का विषय चला। अब ये आचार्य की आत्मा है और ये मान लो 5 शिष्य, उनके इसमें 12,000 शिष्य जितने भी होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनके त्रिकाली ने, ज्ञानी आचार्य रहो या अज्ञानी आचार्य, अज्ञानी आचार्य मतलब मिथ्यात्व है बट आचार्य पद पे बैठे, इन दोनों के त्रिकाली ने किसी का ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं, प्रत्याख्यान करने की आवश्यकता ही नहीं। इसने कुछ भी नहीं किया, अपरिणाम सहज, ठीक है। तो यहां तो कोई गड़बड़ी नहीं। अब जो ज्ञानी भावलिंग के आचार्य होते हैं, इनके श्रद्धा में एकदम क्लियर पद्धति होती है कि ये मात्र मैं हूं। ऐसा अनुभव उनको खाते पीते उठते जागते संघ का संचालन करते हुए भी होता। ऐसा नहीं कि संघ का संचालन कर रहे तो मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति भूल जाते, ऐसा नहीं। किसी को उपदेश दे रहे, किसी को सिखा रहे, किसी को दीक्षा दे रहे और मैं आत्मा हूं ऐसा भूल जाते, ऐसा नहीं हो। श्रद्धा वो जो किसी को उपदेश देना है, ये चारित्र गुण का शुभ भाव है कि मैं किसी को उपदेश दूं, किसी को दीक्षा दूं या किसी को प्रायश्चित दूं। कोई आया है और वो कह रहा है ऐसा ऐसा गलती हो गई है, तो वो जो देना है वो चारित्र गुण का विकार है, श्रद्धा गुण में विकार नहीं हुआ। भावलिंगी मुनिराज की चर्चा करो तो उनका श्रद्धा अहम मात्र इसी में होता है, उसी समय। यह प्रकरण क्या चल रहा है, पर्याय की स्वतंत्रता, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे भाई साहब, चारित्र की पर्याय अलग है, श्रद्धा की पर्याय अलग है। चारित्र की पर्याय उपदेश देने का राग कर रही, दीक्षा देने का राग कर रही, श्रद्धा की पर्याय उसमें राग ही नहीं कर, उसमें एकत्व ही नहीं कर रही। उसी समय वो स्वतंत्र है, उसका परिणमन मात्र स्वभाव तरफ चल रहा है, इसमें कोई बाधा कोई शंका नहीं। ज्ञान का क्या हो रहा है, ज्ञान की पर्याय जब वो दीक्षा का कार्य कर रहे हैं
दीक्षा दे रहे किसी को प्रायश्चित दे रहे, किसी को उपदेश दे रहे, या जो कुछ चल रहा होगा उनका जैसे जैसे अनुसरण होता है, उस समय ज्ञान की पर है, उसको ही जान रही, बट उसको अपने रूप नहीं जान। उस समय क्या जानती है, ये सब पर है, ये क्षणिक नाशवान है, ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा कर्तव्य तो मात्र जानना देखना है, त्रिकाली शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, ऐसा उस समय में लब्धि में जानना होता है। और जो पर को उपयोग में जानना होता है उसको पररूप जानना होता है। शिष्य को भी वो ऐसा नहीं कि मैंने इतने 12,000 शिष्यों को दीक्षा दी, ऐसा जानना उनका नहीं होता। ऐसा जानना हो गए तो भावलिंग है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि। क्या कह रहा हूं मैं, जानने की पर्याय की बात चली। और चारित्र की पर्याय क्या हो रही, चारित्र की पर्याय में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान वाले कषाय का अभाव है। उतने प्रमाण में सम्यक चारित्र, उतने प्रमाण में स्वभाव की तरफ प्रवाह चल रहा है। और जो संजुलन का विकार बचा है, दीक्षा देने का, उपदेश देने का राग बचा हुआ है, उतने प्रमाण में अस्थिरता है। उस अस्थिरता को श्रद्धा और ज्ञान अच्छा जानते नहीं, मानते नहीं। चारित्र में वो विकार हो रहा है, उसमें निमित्त रूप वैसे कर्म का उदय, निमित्त रूप, उपादान रूप नहीं। और उस चारित्र के विकार की वजह से बंध भी हो रहा है, बट वो बंध अनंत संसार का कारण नहीं, इसलिए बंध होता ही नहीं, ऐसा कहने की अध्यात्म की भाषा है। और जो ये गमन हो रहा है अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान के अभाव में, वह जो गमन हो रहा है वो स्वभाव तरफ है, उसको सम्यक चारित्र कहा जाएगा। और साथ में जो संजलन का विकार है उसको गौन कर दिएगा, उसको कहेंगे कुछ जाने हो जाए, ये साथ में चल, कोई बाधा नहीं हो सकती, ये साथ में। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि आचार्य कर नहीं पाते, आगम अनुसार ही करेंगे वो बाहर में, आगम अनुसार जैसी दीक्षा देने वैसी देंगे, जैसा प्रायश्चित देना वैसी देंगे, बाहर में कुछ भी गड़बड़ नहीं। द्रव्यलिंगी आचार्य की बात करो, मैं द्रव्यलिंग से बाहर है, जो आगम को ही मान नहीं रहे उनकी चर्चा नहीं कर रहा, वो तो पुलिंगी में आ जाएंगे, वो तो लिंग भी नहीं ठीक से, द्रव्यलिंग भी ठीक नहीं। बट जो आगम अनुसार में बाहर में दीक्षा आदि कर रहे आचार्य पद पे आरूढ़ भी हो गए, पर अंदर मिथ्यात्व की ग्रंथि का छेद नहीं हुआ, 14 परिग्रह नहीं छूटे, उनका ये हो पाता नहीं है। उनका ये तीनों पर्याय का उसमें अहम रहता है, श्रद्धा आदि में, ज्ञान में, वो राग का त्याग नहीं कर पाते, इसलिए उनका प्रत्याख्यान नहीं, इसलिए वो कर्ता बन जाते हैं। इसलिए मिथ्यात्व आदि का भी भले ही कषाय मंद है, शुभ भाव है, दीक्षा आदि देने का ही भाव है, गृहीत मिथ्यात्व नहीं, तो उसके निमित्त से कषाय मंद की वजह से 31 सागरोपम भी कर लेंगे। बट बाद में साथ में जो मिथ्यात्व आदि बता है, संसार तो बड़ी है, संसार कम कुछ नहीं। तो और वो 31 सागरोपम के होने के बाद में फिर डायरेक्ट तो निगो जा नहीं सकते, मनुष्य आदि के पर्याय में आके फिर बाद में वापस संसार चलता है। संसार का छेद होगा एकमात्र स्वशुद्धात्मा क्या, तो वो अज्ञानी मुनिराज को, आचार्य को होता नहीं, ज्ञानी को हो जाए ये चर्चा। तो प्रत्याख्यान में क्या चर्चा चल रही है, वो रागादि का प्रत्याख्यान कब होगा, तो कह रहे स्वशुद्धात्मा क्या आशा, ये क्या होगा, कुछ भी हुआ सब ये दवाई ले लो, सब उपाय, रामबाण उपाय, बस ऐसा ही रामबाण उपाय, एकमात्र उपाय सुखी होने। ये पूरी धरती को भी सुखी होना है, अब तो होगा नहीं, अब तो काल डिटोरेटर जैसे चलना है वैसे होगा, बट जिसे जिसे सुखी होना है ये उपाय कर, और ये उपाय छोड़ के वो बाकी 50 उपाय करेगा, उसका काम होगा नहीं, क्योंकि सभी उपाय पराश्रय वाले होंगे। भले वह व्यापार धंधा हिंसा चोरी झूठ छोड़ के मंदिर जी में आके बैठ भी जाए, बट मंदिर जी में आके उसने स्वशुद्धात्मा का आश्रय नहीं लिया, उसको अगर ग्रहण नहीं किया, तो भले ही मंद कषाय से अच्छा लगेगा, हाँ वहां पे बहुत टेंशन था, या अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा है आज पूजा करके, ये करके वो करके, बट वो उसका भ्रम ही रहेगा, सुखाभासी रहेगा, सुख नहीं है, क्योंकि सच्चा सुख होते हैं उसकी क्वालिटी अलग है,
ये सुखाभास की क्वालिटी अलग। ये तो क्या थी, एक इच्छा थी कि मैं ऐसे ऐसे अनुष्ठान करूं शुभ वाले, और वो अनुष्ठान हो गई कि इच्छा का शमन हो गया तो अच्छा लगा। जैसे कोई अभी रास्ते से आते आते ऐसी विकल्प आया, सच शेयर करता हूं, अपने विषय के रिलेटेड है। चाय की टपरी के ऊपर 2-3 लोग बैठे, अच्छे से हंस रहे, तो मेरे को ऐसा विकल्प आया। उनका क्या हो रहा है पता नहीं। अब उस जीव को अच्छा लग रहा होगा, वो चाय की टपरी के ऊपर बैठ के लगा, ठीक है, तो उसका कारण क्या, इसके ऊपर विचार चल रहा था। तो उसका कारण क्या होगा, उसके माइंड में ऐसा विकल्प था कि चाय की टपरी के ऊपर मित्र के साथ बैठ के 2 गप्पे लगा दिए, चाय पी ली, मस्त से इधर उधर देख रहे 10 मिनट, तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसी उसकी इच्छा थी। उस इच्छा के अनुसार वो आया, उसके उदय भी पुण्य का उतना था कि वो चाय की टपरी तक चल के आ सकता है, चाय की टपरी पे 5-10 रुपए पेमेंट कर सकता है, मित्र भी आ गया और बैठ के गप्पे लगा रहे और हंस रहे, और इसी को उसने सुख माना। अब यह ब्रह्मजनिक सुख, पराश्रित सुख है, क्षणिक सुख है, सुखाभास है। सुख क्यों माना उसने, उसे भ्रम हो गया कि घर पे बैठा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा फ्रेश एयर में आ गया, मित्र के साथ 2 बातें अपनी मन की कह दी, तो वो इच्छा का जो घटना हुआ, उसमें आकुलता का घटना हुआ, उसको उसने सुख माना। होता है ऐसे ही हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, हर 4 महीने हुए कि थोड़ा घूमने जाना, हर 15 दिन हुए कि थोड़ा पिक्चर देखने जाना, हर कुछ वहां क्या थिएटर में जाना। अभी बंद नहीं हो, घबराना नहीं, बट वहां जाते हुए सोचना कहीं रोक तो नहीं लगाया, हमें भ्रम तो नहीं खड़ा हो गया कि यहां जाते हैं तो अच्छा लगता है, चाय वाले के जैसा ऐसे सब में पकड़ ले। ये संस्कृति तैयार हो गई 30-40 साल में। ये ऐसा है नहीं, भारतीय संस्कृति की इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे ये पता था यथार्थ आश्रय किसके करने से सुखी हुआ जाता है। ये उसको जैन में बचपन से गुटी पिलाई गई थी, इसके लिए उसको ये फालतूगिरी के धंधे ही नहीं थे। और ये फालतूगिरी के धंधे करने के लिए फिर यहां धंधे में चोरी मारी करने की आवश्यकता ही थी नहीं। साइकिल है वो, उसने इच्छा खड़ी कर दी। अब उसको वो घूमने जाना है, 50,000 रुपए का खर्चा होगा, तो इधर चोरी मारी करनी पड़ेगी, दूसरे का गला दबाना पड़ेगा, माल में मिक्सिंग करनी पड़ेगी, जीएसटी का 2 नंबर में धंधा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका टारगेट है 4 महीने में घूमने जाना। ये कह रहे तू इसका आश्रय लेगा, तेरे को सुख घर पे, तेरे कोई बाहर ही नहीं जाना, और उसका आश्रय भी लेने हम निमित्त की अपेक्षा से कह रहे हैं, हम उपादान से कह नहीं रहे, उसको ग्रहण करना नहीं, बिना ग्रहण किए तुम सुखी हो गए, तुम सम्यक ज्ञानी हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक चरित्रवान हो। तो हमें महिमा आती, तो अब क्या थिएटर बनाया और क्या होटल बनाया स्वामी ने, और खाते तो खाते ही रह जाते। अब वो चाय वाले का जैसे मैंने विकल्प कहा, ऐसी इसकी हालत है, बस कोई इच्छा थी, इच्छा के थोड़े शमन हुए, उसको सुख मान ली। ये कह रहा है तू नादान है, तू समझता नहीं सच्चा सुख क्या है। जब तू स्वशुद्धात्मा को समझेगा, उसको प्रतीति में लेगा, उसका आश्रय लेगा, उसको तू उसमय हो जाएगा, तुझे पता चलेगा अरे ये क्या बेकार का धंधा कर रहा था मैं, और कब से कर रहा था, अनादिकाल से। कितने पंच परावर्तन गए साहब, अनंत परावर्तन चले। एक परावर्तन कितना साहब, अनंत का। हालत कर, हालत गंदी, हालत। तो प्रत्याख्यान में ये बाहर के त्याग का अभी दिमाग से उड़ा देना, हमने ये त्याग कर दिया, हम इतने वस्त्र के ऊपर ग्रहण ही नहीं करते जाओ, इसके ऊपर का त्याग कर दिया, हम 4 जोड़ी कपड़े। अरे भैया किस में, तू जड़ में हम कर रहा है, हम तुझे कहाँ करना चाहिए था, कौन से रस से भरना चाहिए था, स्वशुद्धात्मा के रस से। तुम्हें अहंकारी करना अच्छा लगता है तो स्वशुद्धात्मा के अहंकार के रस से अपने आप को भर लो, बट हाँ ये नक्की उसमें स्वशुद्धात्मा का रस ही होना चाहिए, और जिसे केवली भी सर्टिफाई कर पाए, हाँ इसका जो रस भरा हुआ है ये स्वशुद्धात्मा का ही रस है, इसका काम हो गया है, तो वैसा वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कहने के लिए साहब हमारे अंदर तो वो श्रद्धा में तो स्वशुद्धात्मा का ही रस भरा हुआ है,
स्वशुद्धात्मा हमारी चारित्र में, हमारे ज्ञान में, हमारे प्रत्याख्यान कहने से नहीं होगा, क्योंकि वो तो पुद्गल की क्रिया है, कहना। और ये भरना, ये जीव की परिणति में होना चाहिए, और ये पर्याय में होना चाहिए। सिर्फ द्रव्य और गुण में कुछ भी नहीं करना। वो जो ज्ञान गुण है, प्रत्याख्यान नाम का गुण है, वो तो स्वशुद्धात्मा से ही भरा हुआ है, उसमें मलिनता ही नहीं, गुण में गड़बड़ नहीं, गुण के समोरूप द्रव्य में गड़बड़ नहीं, गड़बड़ पर्याय। और पर्याय की गड़बड़ भी अनादि अनंत नहीं, अनादि शांत, हम जैसे जीवों के लिए अनादि शांत। अब जब हम करना चाहे तब हो जाए। और इसलिए टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, तुम्हारी उस ज्ञान के पर्याय में ऐसा पुरुषार्थ आ जाए, तुम पुरुषार्थ करना चालू कर दो, तो तुम्हारे निमित्त भी आ गए, तुम्हारा काललब्धि भी आ गई, तुम्हारी होनार भी हो जाएगी। और तुम बोलोगे नहीं साहब, होनार जब होगा तभी होता है, ठीक है चलते जाओ, ये तो अभी तुम्हारा पुरुषार्थ को पर्याय नहीं आ रही पुरुषार्थ की, तो तुम्हारा निमित्त काललब्धि और होनार भी नहीं आएगा। तुम्हारे दूसरी काललब्धि, दूसरा होनार है ना, क्या दूसरी 4 गति 84 लाख योनि रूप है, करो, घूमो भी। और नहीं घूमना है, एक को जाना, ये तो करना ही, कुछ भी करके करना। फिर वहां रात की नींद भी आराम हो जाए चले, खाना पीना भूल जाए चले। जैसे व्यापार के ऊपर सीजन होता है, 4 बजे आप आए ही नहीं, सुबह से दूध पानी पिया नहीं, तुम जाओ, तुमको क्या समझ, ये बार बार नहीं आता, साल में 1 ही महीना आता है सीजन। वहां क्या करेगा, ऐसा भूलन, ऐसा कर रहा है स्वशुद्धात्मा के लिए, ऐसा करता ही नहीं, और कैसे होगा उसका काम। उसने यहां करना चाहिए। वो कहते तो गलत जगह, तलवार जिस हाथ में पकड़नी चाहिए तो उस हाथ में ढाल पकड़ रहा है, और जिस हाथ में ढाल पकड़नी चाहिए तो तलवार पकड़ रहा है, तो मरे, संसार में घूमे। ये प्रत्याख्यान में, ये राग आदि का प्रत्याख्यान नहीं कर पाते। राग आदि का प्रत्याख्यान क्यों नहीं होता है, स्वशुद्धात्मा का ग्रहण नहीं होता, आश्रय नहीं, एक ही चीज। आगे क्या कह रहे, आधा में संवरो, शुद्धात्मा ही स्वरूप की उपलब्धि के बल से हर्ष विषाद आदि के निरोध लक्षण रूप संवर का आश्रय या कारण होने से निश्चय से संवर का स्वरूप भी वापस वही, स्वरूप की उपलब्धि कहां से होती है, शुद्धात्मा से होती। तो अभी अपनी परिणति में स्वरूप की उपलब्धि नहीं है, तो हमारा संवर ही नहीं हो रहा, स्वरूप की प्राप्ति नहीं, शुद्धात्मा के स्वरूप में उपलब्धि नहीं। और जिसे शुद्धात्मा ही स्वरूप में उपलब्ध हो जाता है, उसके बल से हर्ष विषाद आदि का सहज में निरोध हो जाता है। मतलब हमारा जो स्वभाव है ये हर्ष और विषाद से परे है। सामान्यतः लौकिक में कहा जाता है हर्ष करना, हंसना अच्छा माना जाता है, और विषाद करना, दुख करना, शोक करना बुरा माना जाता है। बट ये कह रहे हैं ये जो लौकिक वाला हर्ष और विषाद है, इससे परे वाला तुम्हारा स्वभाव है, और ऐसा स्वभाव का तुम जब पर्याय में अवलंबन लोगे, वो यथार्थ में तुम्हारा संवर होगा। संवर बाहर की क्रिया नहीं, मतलब हमने नीचे हाथ जमीन देख के चले और चीटी के ऊपर पैर नहीं दिया तो हमारा संवर हो गया, बोलते संवर नहीं हुआ, शुभ भाव हुआ। और उसमें एकत्व का अध्यास, मैं और चीटी को बचा रहा हूं, ये ऐसा एकत्व का अध्यास है, तो उसमें बंद होगा मिथ्यात्व। तो सब फिर नीचे जमीन देख के नहीं चले। जब शुद्धोपयोग में नहीं रह सकते हो तब नीचे जमीन देख के चलना चाहिए, बट उसमें प्रतीति नहीं करना चाहिए कि मैं इसका करता हूं, ये करने योग्य है, ये मेरा काम है, ये ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, कब मैं अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में ही लिप्त हो जाऊं, लीन हो जाऊं, एक में हो जाऊं,
ऐसा प्रतीत करना चाहिए, यही मेरा कार्य है, ऐसा अनुभव होना चाहिए। वो करते वक्त मुनिराज को ऐसा होता, 4 हाथ जमीन देखते हुए भी ऐसी प्रतीति चलती। अच्छा, उनको लानी नहीं पड़ती, एक एक समय की लाएंगे कहां से, ऐसा विकल्प पूर्वक याद नहीं करना पड़ता है। हाँ, मैं देख रहा हूं तो 4 हाथ जमीन तो देखूंगा, पर 4 हाथ जमीन देखते वक्त ऐसा मानूंगा नहीं कि मैं 4 हाथ जमीन देखने का करता हूं, मैंने चींटी को बचाया, ऐसा मानूंगा, ऐसा आता नहीं। सहज परिणमन चलता रहे। और ये सहज परिणमन कब होगा? बस एक ही सोल्यूशन, एक स्वशुद्ध आत्मा का आश्रय ले, सबका सोल्यूशन एक, ये एक काम करो, बाकी सब है। सब स्वशुद्ध आत्मा का आश्रय कब होगा, कैसे होगा? तो स्वपर के भेद विज्ञान से होगा। स्वपर का भेद विज्ञान कैसे होगा? युक्ति के आलंबन से होगा। युक्ति का आलंबन कौन करेगा? ज्ञान की पर्याय करेगी। युक्ति का आलंबन करने के लिए रॉ मटेरियल कौन देगा? तो आगम का सेवन होगा, बराबर गुरु का उपदेश होगा। अच्छा, आगम कौन से सही है, कैसे जाने? तो जहां राग द्वेष के बढ़ने की बात है वो आगम नहीं, कुशास्त्र है, कु आगम है। जहां राग द्वेष के नाश की घटाने की बात है वो यथार्थ है। जहां पे प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ निर्णय किया हुआ है, शादवाद से पूछी गई, वो यथार्थ, उसको ढूंढो, उससे काम हो जाए। अब ये उपाय छोड़ देवे और बाकी के 50 कर देवे। सब यहाँ तीर्थ यात्रा लेके गए, सब ये कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ पे भी विराजमान कर दिया, वहां पे भी कर दिया, तो करे क्या? मेन काम करना भूल गए। ये 2 दिन का काम नहीं। ये कोई 2 दिन आ गए, स्टेज के ऊपर खड़े हो गए, हुल्लड़बाजी कर दी, हा हा कर दिया, थोड़े जमा कर दिए, थोड़ी हो गया डिक्लेयर, सब बहुत सक्सेसफुल पा जा, ये वाला धंधा नहीं है, धर्म नहीं है। ये धर्म बहुत गंभीर है। कितनी महिमा आती है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। गंभीर शासन है, तो वस्तु गंभीर है, वस्तु अनेकांतमयी है। जो दिन आके करने वाला धर्म नहीं है, अनंत काल की उनकी सामर्थ्य थी, तब वो वहां अनंत काल के लिए प्राप्त कर पाए सिद्धादि। एक दिन का हुल्लड़बाजी करके अब हमने महावीर जयंती को ऐसा कर दिया, इसको ऐसा कर दिया, उसको ऐसा कर दिया, सॉरी गड़बड़, समझाई नहीं धर्म अभी तक। मेन बात ही नहीं ग्रहण हुई, मेन बात ग्रहण होनी चाहिए। ये आगे क्या कह रहे हैं? सौवर्य हो गया, जोगो शुद्ध आत्मा ही शुभ अशुभ चिंता निरोध लक्षण। परम ध्यान शब्द से वाच्य योग का आश्रय या हेतु होने से निश्चय से परम योग। उत्कृष्ट योग क्या है? तो जहां शुभ और अशुभ चिंता का निरोध हो गया। शुभ को भी चिंता कहां है? क्यों चिंता को अच्छा मानते हैं? हम बाहर डॉक्टर के पास जाते हैं, बीपी शूट हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? वो क्या कह रहे? चिंता थोड़ी कम करो, अभी तुम्हारा सब अच्छा है, चिंता क्यों करो? सब करते नहीं, हो जाती। चिंता चली जाएगी तो बीपी भी कंट्रोल में आ जाएगा, डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं, ये शुभ वाली को भी चिंता कहने की सामर्थ्य किसमें है? शुभ में क्या चिंता है साहब? मान लो आज हमारे घर से पूजा रखी हुई है शुभ भाव की, अब चिंता क्या? तो सब हमारे परिवार के सब टाइम पे जाना पड़ेगा, 7:30 बजे पहुंचना पड़ेगा, वो पूजा बराबर होनी चाहिए, मुझे आगे बैठना है, मुझे ये करना है, ये चिंता है, टेंशन। स्वभाव से विमुक्त है। करना कि नहीं करना, भूमिका अनुसार जैसा राग आए वैसा करना, प्रतीति में करना, ही गड़बड़ चल रही, गड़बड़ चल रही, गड़बड़ चल रही, सब मजा नहीं आएगा। मजा ही आना नहीं चाहिए, मजा एक ही चीज में आना चाहिए, शुद्ध आत्मा में ही मजा आना चाहिए, बाकी कहीं मजा नहीं आना चाहिए। ऐसा स्वरूप ऐसा। शुभ को भी चिंता करने कहने की ताकत किसकी? स्वशुद्ध आत्मा को निमित्त कहने की ताकत, और शुभ को चिंता कहने की ताकत किसकी? वस्तु स्वरूप की। और वस्तु स्वरूप को झलकाने वाले सर्वज्ञ उनकी परंपरा के आचार्य देव और जिनवानी की ताकत है, इसीलिए इसकी महिमा आती है और आनी नहीं चाहिए।
नहीं तो हमारी हालत क्या हो, बाहर देखो बहुत हालत गंभीर है, देखते आना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए। हमें ये सुनने तो मिल रहा, कहीं ना कहीं चिंतन का बिंदु तो हो रहा है। शुभ और अशुभ चिंता का निरोध, लक्षण जिसका है, ऐसा परम ध्यान कब होगा, तो शुद्ध आत्मा ही है ऐसा परम ध्यान। ऐसे शब्द से वाच्य योग का आश्रय, योग क्या है, पर्याय, किसकी, जीव की। उसने आश्रय किसका लिया, शुद्ध आत्मा। वो शुद्ध आत्मा कैसा है, शुभ और अशुभ चिंता का निरोध करने वाला है, उसका लक्षण ही है। वहां कोई चिंता ही नहीं, शुभ और अशुभ भाव जो होते हैं ये पर्याय में होते। आज तो अच्छे से चिंतन का विषय लेना आज का उम्र, क्या मेरे स्वशुद्ध आत्मा ने आज तक कोई शुभ कार्य, शुभ भाव किया है क्या? त्रिकाली शुद्ध आत्मा की बात कर, उसने आज तक पूजा का भाव किया, व्रत का भाव किया, तप का भाव किया, शील का भाव किया, दान का भाव किया? एक भी नहीं। अज्ञानी के शुद्ध आत्मा ने भी नहीं, किसी ने नहीं करने की आवश्यकता, क्योंकि विकार है और वो विकार करता ही नहीं। विकार किसे कहेंगे, जो स्वभाव से पर मुक जाता, पर आश्रय लेता, तो शुभ भाव भी पर का आश्रय ले रहा है। दान का आश्रय लेना है, कुछ धन का दान देना है, कुछ आहार का दान देना है, कोई भी चीज पर आश्रय। आज तक स्वशुद्ध आत्मा ने एक भी विकार किया नहीं। कौन सा, शुभ भाव, अनादिकाल से ना नित्य निबोध में किया हुआ तो समझता ही नहीं, ना कर्म भूमि के संगी पंचेंद्रिय मनुष्य होने के बाद भी नहीं थी। मैं गाय को रोटी खिलाऊं, ऐसा शुभ भाव भी त्रिकाली शुद्ध आत्मा ने किया नहीं। तो सब किसने किया, पर्याय नहीं किया। पर्याय किसमें है, द्रव्य में, मतलब जीव में ही है, बट द्रव्य से जुदा है, और उसकी करने दो, उसको पर्याय को करने दो, गड़बड़ करने दो, अभी थोड़े काल तक करने दो। बट ये गड़बड़ हो रही है और मेरा स्वभाव ऐसा है, ये स्वभाव का ही लक्ष्य से मैं सुखी होगा और सुखी होना मेरा प्रयोजन है, कुछ भी करके करो, ऐसी भावना साथ में बहती रहेगी, थोड़ा स्वाध्याय चलता रहेगा, तत्व विचार चलता रहेगा, काम हो जाए। तो ये परम ध्यान कैसे होगा? ध्यान के शिविर बाहर क्या लग रहे हैं, बाहर में वो एक जन बोलता है और 10 जन सोचते हैं ऐसे, 100, 200, 500, 700, 2000 लोग आए, अब कैसा ध्यान करेंगे? ये कौन सा ध्यान कर रहे, जैसे नाचार्य देव। अब वहां जाके उसने तुम सोचो, तुम सिद्धालय में पहुंच गए हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो। अब ये विचार विकल्प का ध्यान चल रहा है, कैसे ध्यान सिखाए? अब जो ध्यान के लिए बैठा उसे ध्यान ही पता नहीं, उसको पहले ये ज्ञान करना पड़ेगा परम ध्यान किसको कहते हैं, वो कैसे होता है, वो स्वशुद्ध आत्मा कैसे, पूछो उसको जाके। जितने भी ध्यान के शिविर चले, अपनी इसमें भी चालू हो गए ट्रेन, गड़बड़ है, कुछ काम का नहीं। पहले स्वशुद्ध आत्मा ही पता नहीं, जिससे उत्कृष्ट ध्यान होता है। अब वो पता नहीं तो ध्यान कैसे होगा, और भ्रम खड़ा हो जाएगा, नया भ्रम पाल लिया। क्या शिविर में मजा आया था, मैं तो एकदम 7वें आसमान पे चला गया था, सब और 10 को बोल रहा है जाओ 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 जाओ। अब नई भीड़ चालू हो गई, नया और चालू हो गया, सिखा है। तो साहब आप द्वेष करते हैं क्या ऐसे ध्यान शिविरों से? द्वेष करने की बात नहीं है, जिससे ध्यान होता है, या तो निर्णय करो कि जैसे नाचार्य गलत बोल रहे, नहीं परम ध्यान ऐसे स्वशुद्धात्मा से इससे भी होता है, तो करो भी, चल निर्णय करो। तो शुद्धात्मा ही शुभ अशुभ चिंता निरोध लक्षण परम ध्यान शब्द से वाच्य योग का आश्रय हेतु होने से निश्चय से परम योग है। इस प्रकार शुद्धात्मा के आश्रय से
ही और अन्य किसी के आश्रय से नहीं। निश्चय मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। इस तरह व्यवहार मोक्ष मार्ग तथा निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहाँ ये चर्चा हुई है। आगे प्रतिषेधक प्रतिषेधी के बारे में क्या चर्चा है विस्तार से करते हैं।